अच्छा, तो अब तक हम लोग डिमांड की बेसिक्स को पूरा क्लियर कर चुके हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं अपनी सप्लाई साइड। नहीं, अब तक जो हमने कवर किया है वो कंज्यूमर की साइड थी कि कंज्यूमर किस किस तरीके से डिमांड कर सकता है एक गुड की, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वो चेंज हो सकती है। अब सिमिलर चीजें हम लोग करेंगे, बट अब सप्लाई साइड को देखेंगे। यानी कि जो मार्केट के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई हो रही है प्रोड्यूसर की तरफ से, वो क्या चीज है, वो किस तरीके से डिटरमाइन हो रही है और उसके कौन कौन से फैक्टर्स होंगे। तो बिल्कुल नई एक साइड को हम यहाँ पे शुरू करने लगे। ठीक है, तो सप्लाई की थ्योरी, जिसको लॉ ऑफ सप्लाई भी कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सप्लाई? ठीक है, बिल्कुल पहले यहाँ पे मैं आपको बेसिक डेफिनेशन इसकी सिखा रही हूँ। तो सप्लाई की डेफिनेशन क्या होगी? व्हाट इज सप्लाई? ठीक है, बिल्कुल बेसिक इसकी डेफिनेशन है, उसको यहाँ पे लिख लेते हैं, उसके बाद इसको एक्सप्लेन कर। ठीक है, सप्लाई बेसिकली refers to the quantity of good and services। अब इनमें वो गुड भी हो सकता है, कोई सर्विस भी हो सकती है। इट्स नॉट नेसेसिटी कि यहाँ पे दोनों की बात की जाए। हम जब एक सप्लाई की बात करेंगे तो किसी एक स्पेसिफिक गुड की, ठीक है, दैट प्रोड्यूसर्स आर willing and able to offer for sale at different prices over specific period of time। ठीक है, तो सप्लाई का मतलब ये है कि वो क्वांटिटी ऑफ की बात हो रही है एक गुड की या सर्विसेज की, जो कि एक प्रोड्यूसर इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट डिफरेंट प्राइसेस ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अब विलिंग यानी तो ख्वाहिशमंद है, ये विलिंग वाली चीज हमने डिमांड में भी पड़ी थी। ठीक है, तो एक तो ख्वाहिशमंद है और एबल टू यानी कि अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, यानी कि उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो उस डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर, यानी एक वो क्वांटिटी जो कि डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर जो वो अफोर्ड कर सकता है वो बेच सके। ठीक है, तो इसके अगर मैं यहाँ पे की कंपोनेंट्स लिखूं, ठीक है, तो पहली बात तो ये कि क्वांटिटी सप्लाइड की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, क्वांटिटी डिमांड हम लोग पढ़ रहे थे डिमांड थ्योरी के अंदर, वो क्वांटिटी की जो कि हम एक गुड की डिमांड कर रहे थे एट अ स्पेसिफिक प्राइस। यहाँ पे बात हो रही है वो उस प्राइस के ऊपर वो क्वांटिटी सप्लाई की, कि एक कीमत मार्केट के अंदर मौजूद है तो उसके प्रोड्यूसर कितनी क्वांटिटी सप्लाई कर। ठीक है, सो इट्स क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, इसका ये होगा कि, ठीक है, दी एक्चुअल अमाउंट प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सेल। ठीक है, यानी कि जितना उन्होंने प्रोड्यूस किया उसमें से कितनी अमाउंट है जो कि प्रोड्यूसर ख्वाहिशमंद है बेचने के लिए। ठीक है, टोटली डिपेंडिंग की प्राइस क्या चल रही है मार्केट के अंदर। तो जो अगला फैक्टर बनता है वो आता है प्राइस का, जो कि इसका बिल्कुल मेन डिटर्मिनेंट है। ठीक है, मेन डिटर्मिनेंट है जो कि आपकी क्वांटिटी सप्लाई का, कि मार्केट वो कितनी क्वांटिटी विलिंग कर है मार्केट में सेल करने के लिए, जो कि मार्केट में प्राइस चल रही है उसके ऊपर, या जो भी प्राइस मौजूद है। ठीक है, तो ये बेसिकली दी मेन डिटर्मिनेंट
ऑफ सप्लाई क्वांटिटी। ठीक है। थर्ड टाइम पीरियड, इसमें भी वही है कि ये ओवर अ फिक्स्ड टाइम पीरियड है। ठीक है, फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम है। अब ये पीरियड डेली भी हो सकता है और बाकी सारी चीजें। फोर्थ, जो कि मैंने हमेशा आप लोगों को पहले भी किया है, सेक्टर्स पैराबस की अजम्पशन है इसके अंदर कि कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। ठीक है, जब हम लोग सप्लाई की थ्योरी पढ़ रहे होंगे हम इस चीज को माइंड में रखेंगे कि हमारे बाकी सारे के सारे फैक्टर्स अपनी जगह कांस्टेंट है। ठीक है, तो अदर फैक्टर्स अनचेंज्ड, यानी कि आपकी इनकम भी अपनी जगह चेंज है, मार्केट कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस भी अपनी जगह चेंज है, सब कुछ अपनी जगह फिक्स्ड है। ठीक है, तो अदर फैक्टर्स आर अनचेंज और कांस्टेंट। ठीक है, अदर फैक्टर्स का मतलब वो सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात हो रही है जो कि यहाँ पे अनचेंज हो रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने आपको सप्लाई का वर्ड यहाँ पे एक्सप्लेन किया है आप लोगों को वो समझ में आ गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी इंपॉर्टेंस को देखेंगे।